नमस्कार, मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया पिंक न्यूज। आप जानते हैं कि खास कार्यक्रम और ख़ास व्यक्ति को इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं हरदम प्रयास करता हूं और इसलिए प्रयास करता हूं कि बिहार अपने आप में एक ख़ास है और ख़ासों में ख़ास बिहार के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं परिचय करा दूं। मिसेज इंडिया 2021 के विजेता श्वेता झा हमारे साथ है। एक नारी है और बिहार का नाम पूरी भारत में रोशन की है। उसके साथ मैं स्वागत करता हूं श्वेता झा जी को कि आपने अपना बहुमूल्य समय भी निकाला और मिसेज इंडिया 2021 के विजेता हैं, इसके लिए भी पुनः एक बार बधाई। तो मैं आग्रह करूंगा कि आपने बिहार से निकल के मिसेज इंडिया का सफल रास्ता तय किया, तो क्या और भी लोगों को इसमें आने की ज़रूरत है या नहीं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ विकास जी। काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करना चाहते हैं, कुछ विशेष इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो IBN का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सफ़र बहुत आसान नहीं था और बहुत सारी महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, बहुत तरीक़ों से आगे बढ़ सकती हैं। चूँकि आज गणेश चतुर्थी भी है, इसीलिए हम गणेश चतुर्थी के भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हमारे श्रोता को, हमारे दर्शक को, और बताना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कैसे आज गणेश चतुर्थी क्यों इतना ज़रूरी है और क्यों हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हम अपने ही स्पिरिचुअलिटी से सीखते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम उनसे सीख कर आगे बढ़ें तो अपनी ज़िंदगी को और सकारात्मक ढंग से बढ़ा सकते हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे विकास जी, ये जो गणेश बने, इनकी कहानी क्या है? मैं पूरी विधिवत नहीं बता सकता हूँ गणेश की पूरी कहानी का है, इसलिए कि मैं उतना शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन आज ही के दिन ये माना जाता है कि आज ही के दिन गणेश भगवान का अवतरण दिवस है, उसी के साथ गणेश चतुर्थी का मनाया जाता है। और गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ अन्य प्रदेशों में गणेश चतुर्थी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा बंगाल और बिहार में उसी तरह मनाया जाता है, उसी तरह उस प्रदेश में वैसे मनाया जाता है। और उस पर विशेष जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा किया, पार्वती माँ ने मिट्टी से गणेश भगवान का सृजन किया, तो ये कहना है कि इतनी मिट्टी कहाँ से आई और ये एक मानव का सृजन हो पाया। तो ये आखिर हमें ये बताया जाता है कि मानव का विकास मिट्टी से हुआ है और मिट्टी में मिल जाना है, जिस पे गर्व करने की बात नहीं है। आप अपने पूरे लाइफ में जो अच्छा कर्म कर पाते हैं, सकारात्मक कर पाते हैं, कितने लोगों को योगदान कर पाते हैं, कितने लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब शंकर भगवान नाराज़ हुए तो उन्होंने उनके सर को काटा, तो वो चाहते तो दोबारा जब उन्हें जोड़ना था तो वो चाहते तो उन्हीं का सर वापस जोड़ सकते थे, तो उन्होंने दूसरे जीव की हत्या क्यों की? ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता था जी। यहाँ पे भी हमारे जीवन के बहुत ही पहलू हैं जिनको मैं छूना चाहूँगी। गणेश का अर्थ होता है ज्ञान का सर। अगर मनुष्य का घमंड हटा दिया जाए तो ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जिससे वो मनुष्य आगे बढ़ सकता है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँ, खासकर महिलाओं से कहना चाहूँगी, ज्ञान का अर्जन करते रहें। चाहे आप किसी भी उम्र में हो, आप किशोर अवस्था में हो, आप वयस्क हो, ज्ञान को कभी ना छोड़ें, क्योंकि ज्ञान ही है जो हमारे साथ आगे बढ़ता है। सकारात्मकता की बात कहूँगी, जो महिलाएं होती हैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि महिलाएं ही होती हैं जो पूरा घर संभालती हैं, अपने पुरुषों को साथ देती हैं, भाई को, बहनों को, पिता को एक जंग के लिए तैयार करती हैं, जबकि वो ये नहीं देखती कि वही जंग का हिस्सा हैं, वही जंग के लीडर हैं। अगर ये शक्ति उनमें पता हो तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं, उनके आयाम और ज़्यादा हो सकते हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, सकारात्मक चीज़ों की हम बात करते हैं और हमेशा हम अपने मन में सोचते रहते हैं कि हम सोचते नहीं हैं किसी के बारे में अच्छा, लेकिन हम मुँह से अच्छा कह देते हैं। तो ये जो मन का जो भाव होता है, ये मुंह से नहीं जाता है, तो व्यक्ति का जो सकारात्मक है वो विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए जो हम सोचते हैं वही बोलें, और जो नहीं बोलते हैं वो क्यों सोचते हैं, है ना? तो हमें हमेशा अच्छी बातों को सोचना चाहिए। और कहना चाहूँगी कि जब कोई बच्चा होता है, तो बच्ची और एक बच्चा, उसमें बच्ची बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, बहुत ज़्यादा चंचल होती है, लेकिन उसी उम्र का जो लड़का होता है वो थोड़ा कम दौड़ भाग करता है। लेकिन वही जब महिला बड़ी हो जाती है, 15-16 साल में चली जाती है,
तो अगर उसे आप बोलें कि आप एक मार्ग है वहाँ तक जाएं और किसी बच्चे को बोलें तो वो जल्दी कर लेगा, महिला नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आजकल आप महिलाओं को, बच्चों को या फिर किशोरी को ये नहीं बताते हैं कि तुम्हें कौन सी लाइफ आगे तय करनी है, आप उनको इतना सशक्त नहीं बनाते हैं। लेकिन ये तो टेक्नोलॉजी का युग है, किसी को बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्यों एक दिशा देने की आवश्यकता है, और उस दिशा, थोड़ा भी दिशा मिलेगा तो मोबाइल के युग है, उसमें काफ़ी दिशा आगे मिल जाता है। तो मैं आपको जिक्र किया था कि आप एक मिसेज इंडिया के विजेता है, और यहाँ बिहार के ऐसे होनहार, ऐसे हुनरमंद लोग हैं जो कि अपने हुनर को छिपा के बैठे हैं, उनको कैसे प्लेटफॉर्म पाना चाहिए, थोड़ा मुझे बताइए। मैं एक लाइन कहना चाहूँगी, हार के वक्त बहुत निराश न हो और जीत के वक्त बहुत ही अपने आप में घमंड या फिर अब बहुत खुशी ना जाहिर करें। आप जो कर रहे हैं उसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते रहें। हर एक चीज़ गूगल पे है, और भी आप साहित्यों का वर्णन है, आप आजकल बहुत जगह से आप ले सकते हैं, बुद्धि ले सकते हैं, ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। और हम लोग भी यहाँ पे हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी हमेशा होना ज़रूरी है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें 200% आपको देना पड़ता है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, हम हमेशा बाहर से सीखना चाहते हैं। हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान है, अगर इस ज्ञान को हम बढ़ाएं, अगर ज्ञान को आगे बढ़ाएं तो इन सब बाहर हमें झांकने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि राम जो थे उनमें इतनी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, इतनी कि वो हमेशा विस्थापितों को साथ लेकर चले। वो चाहते तो जब वो उनको वनवास के लिए भेजा गया तो वो चाहते तो माता सीता के भी लोगों के साथ रह सकते थे, कई एक राजाओं का साथ ले सकते थे, पर उन्होंने ये नहीं किया। तो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जो अपने अंदर होती है, उसे आपको जगा के रखना होगा, उसे बहुत मजबूत करके रखना होगा। यदि किसी को आवश्यकता पड़े कि मैं श्वेता झा से इस लाइन के बारे में जानना चाहूँ तो श्वेता झा मिसेज इंडिया कैसे बनी, तो उनको कैसे बताइएगा? उनको फ़ोन के माध्यम से कोई हो या कोई आपका साइड हो जिससे आपसे संपर्क करके उस क्षेत्र में जाना चाहती है, तो उनके लिए? जी, मुझे मिसेस इंडिया बनने के बाद कई एक डायरेक्टर बनाया गया, कई एक चीज़ों से जोड़ा गया। तो मेरा एक फ़ेसबुक पेज है, मेरा एक वेब पेज है, यूट्यूब पेज है। फ़ेसबुक बहुत आसान है, श्वेता झा टाइप करेंगे गूगल पे तो वो आपको मिलेगा। और मैं हर एक प्रकार से महिलाओं को मदद करने के लिए सक्षम हूँ और तैयार हूँ। किसी भी तरह का अगर सहयोग चाहती हैं, मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और मैं स्टेट डायरेक्टर भी हूँ। तो कभी भी कोई पहुंच सकते, किसी भी तरह की तकलीफ़ है, आगे जिन पे वाकई में बढ़ने की इच्छा है, वो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसे तमाम हेल्प करने की बातें जो प्रकाश में आई, इनसे जब मैं पूछा कि आपसे, मान कि आपको देख कर आपका आइकन मान के लोग आगे जाते हैं तो आपसे जानकारी लेंगे कि भाई कैसे करेंगे, तो इनके द्वारा 4 प्लेटफॉर्म तैयार किया गया सोशल मीडिया के ऊपर। फेसबुक, यूट्यूब, वेब पेज है, और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, श्वेता झा के नाम से सर्च कीजिएगा तो ये प्राप्त हो जाएंगे। और इनके हर डिज़ाइन जैसे इन्होंने अपनी सफलता हासिल की, उसमें एक एक कड़ी उस पर जुड़ा हुआ है, उसको देख के आगे आप भी बढ़ सकते हैं। बिहार में महिलाएं काफ़ी हुनरमंद है और उनको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ है वो भी बिहार की धरती से है, और पता नहीं कि किस जगहों पर जाके बिहार के बाद इनकी तैयारी हुई है कि बिहार में ही रह कर तैयारी हुआ है। तो थोड़ा ये भी जिक्र कर दीजिएगा मुझे कि बिहार में तैयारी हुआ है कि बाहर में? पिताजी मेरे जियोलॉजिकल में थे, तो उनके द्वारा भी कई एक जगहों पे मेरा घूमना फिरना हुआ। और जब मेरी शादी हुई, 2007 में मेरी शादी हुई, और हमारे पतिदेव जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो काफ़ी स्टेट्स में, काफ़ी राज्यों में उनका आना जाना और दौरा हमेशा लगा रहता था। तो काफ़ी सांस्कृतिक और ट्रेडिशनल तरीक़ों को देखने के बाद, समझने के बाद, कैसे लोग आगे बढ़ते, काफ़ी सीखने के बाद, कुछ 12-13 सालों का मुझे BI एनालिस्ट का भी अनुभव है। तो उन सब जगहों पे जाने के बाद, और 2003 में मैं मिस रांची भी रह चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट मॉडलिंग में हमेशा से था। तो मैंने सोचा इसको और आयाम बढ़ाया जाए, और मैं 2021 में रनर अप मिसेस बिहार रही, और फिर मुझे लगा इसको और आगे बढ़ाया जाए। मेहनती हूँ, मेहनत करती हूँ, जहाँ भी रहती हूँ अपना 200% देती हूँ। हर दिन की दिनचर्या अलाइन करती हूँ, परिवार को भी समय देती हूँ, और दिल से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का स्नेह है, आशीर्वाद है बड़े बड़े लोगों का, और इसी तरीके से आगे बढ़ती चली गई। तो काफ़ी शहरों का जो रहन सहन है, मुझे लगता है ये भी मुझे बहुत हद तक बढ़ावा। बिहार का कितना % आपके अंदर है रहन सहन?
बिहार मेरे अंदर है और मैं बिहार के अंदर हूँ, बस आप इतना ही समझें। समझ गया कि बिहार मेरे अंदर है, मैं बिहार के अंदर हूँ, तो सारा कुछ बिहार का जो है मेरे अंदर में है और हुनरमंद हूँ, यही मैं काफ़ी हूँ। और आप लोग की आवश्यकता होने, आप लोग आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार अब वो बिहार नहीं रहा जो बिहार के हम कभी सोचा करते थे, कभी देखा करते थे। आगे बढ़िए, विकास कीजिए, यही इनकी अपील है। और मैं एक बार फिर पुनः अपने श्रोताओं से, जो हमारे बिग न्यूज़ के श्रोता है, इंडिया बिग न्यूज़ के जो भी श्रोता है देखते होंगे, तो उन लोगों से कोरोना का जो प्रकोप अभी गया नहीं है, थोड़ा एक बार मैं चाहूँगा कि उन लोगों पे अपील किया जा सकता है। हमने बहुत बुरा वक्त देखा है और अभी तीसरा दौर और आना बाकी है, या फिर कई एक शहरों में तो आ भी चुका है। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। और अभी भी जैसे स्कूलों को स्टार्ट किया गया है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वयस्कों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। खान पान में सुधार, अब ढिलाई बरतने हम बरत रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ढिलाई ना बरतें। कहीं नहीं गया है कोरोना, हमारे आसपास ही है। मास्क पहने, सैनिटाइजेशन हमेशा रखें और पहला डोज़ और दूसरा डोज़ जल्द से जल्द ले लें। बस यही एक तरीका है जिससे हम बचाव कर सकते हैं। सावधानी, टीका और अच्छी खान पान रखना पड़ेगा हमें। थैंक यू मैम।